हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में क्रिया चैप्टर को पढ़ाएंगे। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब काम। सीधा सा आप इतना जान लीजिए, क्रिया का मतलब होता है काम। जैसे चलना, खेलना, बोलना, क्रिया चलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कोई भी जब काम होता है वही होता है क्रिया। लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, सब कुछ क्या है? क्रिया है। ये सब क्रिया है। जब कोई भी काम होता है या कोई भी काम करने का बोध होता है, वही क्या होता है? क्रिया होता है। काम का होना, काम का होना मतलब जब कोई काम अपने आप होता है, उसको करने नहीं पड़ता है, वो अपने आप होता है। जैसे सूरज उगना, पानी गिरना, पेड़ हिलना, ये सब क्या है? ये भी क्रिया है। ये काम अपने आप होता है। और क्रिया का करना, इसका मतलब क्या होता है? काम को करना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, राम खाना खा रहा है, मोहन घर जा रहा है, ये सब क्या है? काम का करना। तो जिन शब्दों से कोई भी काम को करने का या होने का पता चलता है, वही क्रिया होता है। और धातु, अब हम जानेंगे धातु क्या होता है। धातु क्रिया के जो मूल रूप है, उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, यानी धातु से ही कोई क्रिया होता है। जैसे देखिए, धातु पढ़, पढ़ हो गया धातु और उसका क्रिया हो गया पढ़ना। लिख हो गया धातु और उसका क्रिया हो गया लिखना, लिखना। उसी प्रकार खेल, खेल हो गया धातु और खेलना हो गया उसका क्रिया। यानी क्रिया के जो मूल रूप होता है, उसे हम धातु कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्रिया के, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया, इसके दो भेद होते हैं। एक अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, यहाँ पर बच्चों देखिए, अकर्मक यानी कर्म ना रहना, कर्म रहित, यहाँ कर्म नहीं रह गया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया का सीधा फल जब कर्ता पर पड़ता है। देखिए कैसे, जैसे राम, राम खेलता है, राम खेलता है। यहाँ बच्चों क्रिया क्या है? खेलता है। और इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? कौन खेलता है? राम खेलता है। इतना जान लीजिए कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता में पड़ता है। यहाँ कोई भी कर्म नहीं होता है। वही सकर्मक क्रिया क्या होता है? जब स मतलब कर्म का रहना, कर्म शहीद, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। अब सवाल उठता है बच्चों कि कर्ता क्या होता है? कर्ता मतलब काम करने वाला। यहाँ पर जैसे देखिए, राम खेलता है, तो कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। यानी काम करने वाला कौन हुआ? राम हुआ। तो अकर्मक क्रिया में डायरेक्ट क्रिया का प्रभाव राम पर पड़ा, यानी कर्ता पर पड़ा, तब वो हो गया अकर्मक। और सकर्मक में कर्म रहेगा, यहाँ कर्म नहीं रहेगा और यहाँ कर्म रहेगा। जैसे राम, इसी वाक्य को हम दिखाते हैं आपको सकर्मक करके। राम गेंद से खेलता है,
राम गेंद से खेलता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? खेलता है। और इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? गेंद पर पड़ा है, यानी कर्म पर पड़ा है। जहाँ पर कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वो हो जाएगा अकर्मक, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तब वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। यहाँ गेंद से खेलता है। जैसे गीता पढ़ती है, गीता पढ़ती है। यहाँ पर क्रिया क्या है बच्चों? पढ़ती है। और कर्ता कौन हो गया? गीता। यानी क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? गीता के ऊपर, यानी ये है अकर्मक क्रिया। यहाँ पर कर्म नहीं है। अब इसी वाक्य को हम सकर्मक में बदल के आपको दिखाते हैं। गीता किताब पढ़ती है। यहाँ पर पढ़ती है क्रिया है, और क्रिया के प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? किताब के ऊपर पड़ा है, यानी ये हो गया कर्म। कर्म पर जब क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वो होता है सकर्मक क्रिया। और आसान तरीका से हम समझाते हैं, जब क्या और किसको से, क्या और किसको से सवाल किया जाएगा और उसका जवाब मिलेगा, जब जवाब मिलेगा तब वो होगा सकर्मक क्रिया। और जब क्या और किसको से जवाब किया जाएगा, सवाल किया जाएगा और उसका जवाब नहीं मिलेगा तो वो होगा अकर्मक क्रिया। राम खेलता है। राम क्या खेलता है? जवाब नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। राम गेंद से खेलता है। राम क्या से खेलता है? गेंद से खेलता है, जवाब मिला, यानी ये सकर्मक क्रिया। गीता पढ़ती है। गीता क्या पढ़ती है? जवाब नहीं है, ये अकर्मक क्रिया। यहाँ सकर्मक में गीता किताब पढ़ती है। गीता क्या पढ़ती है? जवाब मिला, किताब पढ़ती है, यानी ये सकर्मक क्रिया। तो देखिए अकर्मक और सकर्मक पहचानने का कितना नियम आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहला नियम कि उसमें कर्ता और क्रिया रहेगा, यानी क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता में पड़ेगा, कोई भी कर्म यहाँ नहीं रहेगा, तब वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। और जब सकर्मक में क्रिया का फल कर्ता के कर्म पर पड़ेगा तब वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, यानी क्या और किसको से सवाल करेगा तो जवाब मिलेगा, वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जैसे मोहन खाता है। मोहन खाता है। मान लीजिए और एक उदाहरण हम दिखा रहे हैं। मोहन खाता है। ये खाता है क्रिया, खाता है क्या है? क्रिया है। और कौन खाता है? मोहन खाता है, यानी कर्ता पर प्रभाव। यहाँ कोई भी कर्म नहीं है, ये डायरेक्ट कर्ता पर प्रभाव पड़ा, यानी ये अकर्मक क्रिया। इसमें सवाल किया गया मोहन क्या खाता है? जवाब नहीं मिला, यानी ये अकर्मक क्रिया। इसी वाक्य को फिर हम आपको दिखाते हैं। मोहन फल खाता है। फल खाता है, खाना खाता है, कुछ भी, आम खाता है, कुछ भी लिखे वो हो जाएगा। जैसे यहाँ खाता है क्या है? क्रिया है। और मोहन सवाल करेगा मोहन क्या खाता है, तो देखिए जवाब है फल। ये फल क्या है? कर्म है। क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ेगा तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब आगे हम बच्चों देखेंगे कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब बच्चों देखिए हम आपको बताएंगे कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं।
सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा भेद है द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ बच्चों देखिए, सुनने से ही पता चल रहा है एक कर्मक मतलब जिसमें एक कर्म रहता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और द्वि मतलब दो, जिसमें दो कर्म रहता है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक कर्मक में उदाहरण देखिए, अनुपमा, अनुपमा कार चलाती है। अनुपमा कार चलाती है। अब चलाती है क्रिया, और क्रिया का प्रभाव किसमें पड़ा? कार। कार क्या है? कर्म है, यानी क्रिया का प्रभाव कर्म में पड़ा, और यहाँ पर कितना कर्म हुआ? एक ही कर्म है, इसलिए इसको हम एक कर्म क्रिया कहते हैं। और यहाँ देखिए उदाहरण, माँ ने भिखारी को भोजन दिया। माँ ने भिखारी को भोजन दिया। यहाँ पर भिखारी को ये एक कर्म हो गया, और दूसरा कर्म है भोजन, यानी यहाँ पर क्या और किसको दोनों से जवाब मिल रहा है। माँ ने किसको भोजन दिया? भिखारी को भोजन दिया, और यहाँ पर क्या दिया? भोजन दिया। यहाँ द्विकर्म है, यानी क्या और किसको जब दोनों से जवाब मिलेगा वो होगा द्विकर्मक क्रिया, और जब सिर्फ क्या से जवाब मिलेगा, सिर्फ क्या से, तब होगा वो एक कर्मक, यानी जहाँ एक कर्म रहेगा वो हो जाएगा एक कर्मक क्रिया, और जहाँ दो कर्म रहेगा यानी क्या और किसको दोनों से जवाब मिलेगा तो वो होगा द्विकर्मक क्रिया। तो आगे बच्चों चलिए आपको सकर्मक और अकर्मक का कुछ प्रश्न दे करके हम उसको समझा करके आपको ये क्रिया सकर्मक और अकर्मक और बहुत अच्छा से हम आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ बच्चों देखिए, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को लिखे हैं जिससे आपको हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया को अच्छा से हम यहाँ आपको बता देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रिया को छांटिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन, मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ता है क्या है? क्रिया है। कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है, यानी यहाँ कर्ता पर प्रभाव पड़ा। यहाँ ये कर्ता है, और जब क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता में पड़ेगा तब वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ कोई भी कर्म नहीं है। यहाँ अगर सवाल किया जाएगा कि मोहन क्या पढ़ता है तो जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखिए, राम किताब पढ़ता है। यहाँ पढ़ता है क्रिया। सवाल करेंगे राम क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। ये किताब जो है ये कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिएगा नंबर, बच्चे उड़ाते हैं। यहाँ उड़ाते हैं क्या है? क्रिया है, और यहाँ पर बच्चे क्या है? कर्ता है। तो क्रिया का डायरेक्ट प्रभाव किस में पड़ा? कर्ता में पड़ा। यहाँ कोई भी कर्म नहीं है। अगर सवाल करेंगे बच्चे क्या उड़ाते हैं तो जवाब नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता में आया है, कर्म में नहीं, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया।
नेक्स्ट देखिए घ नंबर, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। यहाँ उड़ाते हैं क्या है? क्रिया है। बच्चे क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं, यानी ये पतंग जो है वो कर्म है। तो क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ा है। बच्चे क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। क्या का जवाब मिला, तो यानी ये सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए अंगा नंबर, बच्चा हंस रहा है। यहाँ क्रिया क्या है? हंस रहा है, ये है क्रिया। और बच्चा हो गया कर्ता, तो क्रिया का सीधा प्रभाव किसमें पड़ा? बच्चे में पड़ा। यहाँ कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए ये होगा अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आपको क्रिया चैप्टर समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब मेरा चैनल को ज़रूर कीजिए, ताकि आपको और भी पढ़ाई आपको मिल सकेगा। थैंक यू।